अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं कट्स और सर्कल लाइन कट्स मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ लाइंस बनाना। लाइन को हमें किस तरीके से बनानी है, हमें लाइन को कोन को घिसट के नहीं बनाना, कोन को हमें ऊंचा ऊपर उठा के बनाना है। लाइन को कोन पर प्रेशर देते हुए हाथ को स्ट्रेट जिस तरीके से हम लेके जाएंगे, लाइन हमारी उसी तरीके से ड्रॉ होगी। बोल्ड लाइन बनाने के लिए हम डबल लाइन बनाएंगे, उसके बाद अंदर से उसको बोल्ड करेंगे। हम डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लेकर जाएंगे, कोन को घिसटते हुए बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं चलाएंगे, या यूं करके हम कलर इसके अंदर नहीं भरेंगे, क्योंकि इस तरीके से ब्यूटी ख़राब होती है। अब आपको इसके अंदर और इसके अंदर फ़र्क आई थिंक खुद ही डिफरेंस महसूस हो रहा होगा। लाइन कोन को हमें कोन के ऊपर प्रेशर देते हुए हाथ को स्ट्रेट लेके जाना है बिल्कुल। उसके बाद जो कट्स की हमने प्रैक्टिस करी है, हम डिज़ाइन बनाने के लिए लाइन पहले ड्रॉ करने के बाद हम इसके साथ कट्स बनाते हुए जाएंगे। कट्स हमें बारीक बारीक बनाने हैं, छोटे छोटे बनाने, ना ज़्यादा लंबे बनाने ना ज़्यादा छोटे बनाने। डिज़ाइन की खूबसूरती हमारी सिर्फ कट से आती है, जितने सफाई से हम कट बनाएंगे उतनी सफाई से हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये कट हम बना चुके हैं पूरे। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी डबल लाइन कर सकते हैं। लाइन बनाने का कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया कि हमें कोन पे प्रेशर देते हुए उसके साथ अपनी लाइन को लेके जाना है। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, कर्व बनाना। कर्व हम किस तरीके से बनाएंगे, जितनी ज़्यादा इसके अंदर कर्ल आएंगे उतना ज़्यादा हमारा कर्व अच्छा बनेगा। हमें यूं नहीं बनाना है, कम उसके अंदर कर्ल नहीं देने। हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कट्स कर्व के अंदर लाइंस बनाएंगे उतना ज़्यादा कर्व हमारा खूबसूरती से बनेगा। ये इस तरीके से समझ आया आप लोगों को। इस तरीके से हमें कर्व ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें बनानी है इसके अंदर। इसके ऊपर डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए हम दोबारा से कट्स बना लेंगे, बारीक बारीक छोटे छोटे। कोन को हमें बार बार साफ़ करते रहना है, क्योंकि जिस तरीके से हम कोन साफ़ करते रहेंगे उसके अंदर कट्स के अंदर जो शेड आएंगे, अगर शेड आएंगे तो हमारी डिज़ाइन की खूबसूरती ख़राब होगी। कोन भी हमें बार बार साफ़ करना है, कट्स हमें खूबसूरती से बनाना है कि कट्स हमारे सफाई से बने। उसके अलावा कर्व को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मल्टीपल तरीके से कट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलिंग के अंदर हम कट्स बना सकते हैं। हमने मल्टीपल तरीके से कट्स को बना लिया। इस तरीके से हमने एक कट बना लिया, दो कट बना लिए, तीन कट बना लिए। उसके बाद अगर कहीं हमारी जगह छुटती है बीच में तो हमने इसको यूँ कर लिया, और इसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। उसके बाद हमने बोल्ड कर दिया बुक को, अपने कट्स को। एक तरीके से कट्स का ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि डॉट डालने का तरीका क्या है कि डॉट्स के अंदर हमें करके कोन के अंदर प्रेशर देना है। हमें यूं करके नहीं बनाना है। ये आपको खुद ही फ़र्क महसूस हो रहा होगा इसमें और इस तरीके से कोन के अंदर प्रेशर देने में डॉट में। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या बता रही हूँ कि डॉट हमने डाला इसके ऊपर, इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर एक कर्व की लाइन बना देंगे कट्स की। इस तरीके से भी हमारा बंचेस वगैरह हैं या मोटिव जब हम डिज़ाइन बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। ये बेसिक चीज़ें होती हैं। ये हो गया, इसके ऊपर हम एक और कट की लाइन बना देंगे, इसके ऊपर हम मिनी सर्कल बना देंगे, सर्कल के बाद दोबारा कट बना देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, बंच तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बंच तैयार हो जाएगा।
कोन हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ करेंगे डिज़ाइन में हमारी उतनी ज़्यादा खूबसूरती आएगी। उसके अलावा एक बात और, लाइन को हम मल्टीपल तरीके से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम। अच्छा, ये लाइन बनाने का तरीका क्या बता रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमें कोन पे अच्छा प्रेशर देना होगा उतनी सफाई से हमारी लाइनें बनेंगी, और अगर लाइनें अच्छी बनेंगी तो हमारी फिलिंग अच्छी होगी। फिलिंग अच्छी होगी, कट्स के बीच के अंदर हम लोग लाइनों में बोल्ड कर रहे होते हैं। सिर्फ काम है हमारी सफाई की, और सफाई हमारे हाथ में कैसे आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से। अगर हम बैठे रहें सोचते रहें कि नहीं हमें ये काम तो आता है, हम ज़्यादा जितने भी हम एक्सपर्ट हों, मगर जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट अगर प्रैक्टिस हो रहे हैं तो ज़ीरो पर आ जाते हैं। मेहंदी एक ऐसी चीज़ है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस हमें किस तरीके से करनी है, वीडियो को देखें, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना बता रहे हैं कोन को, उस तरीके से आप कोन इस्तेमाल करें। जहाँ पर आपकी लाइन टूटे आप वहाँ पर उसको दोबारा उठाकर कोन को, ये मेरी बेटी की आवाज़ है, इसको इग्नोर करिएगा। आपको पता है एक जब वीडियो बना रहे हो जितनी भी तरीके से आप साइड में होकर बैठ जाएं, मगर फिर भी कोई ना कोई आवाज़ें आना शुरू हो ही जाती हैं। चलें, अच्छा मैं आपको एक बात क्या बता रही थी कि सबसे मेन बात ये मैं आपको बताऊं कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन चेक बनाना है तो स्ट्रेट लाइन में आएगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन चेक सिर्फ ट्रेडिशनल चेक पर बनता है स्ट्रेट लाइन, उसके अलावा जितने भी चेक्स बनते हैं वो काइट शेप में बनते हैं। इस बात का हमें ख्याल करना है। ज़्यादातर बिगनर्स ये गलतियाँ कर देती हैं कि हम चेक बनाते बनाते काइट शेप बना देते हैं और फिर उसकी फिलिंग हम स्ट्रेट वाली कर देते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा हमारा काम गलत हो जाता है। अगर हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, अगर ट्रेडिशनल चेक बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और सिर्फ एक वही चेक बनता है स्ट्रेट लाइन में, बाकी सारे चेक किस में बनते हैं, काइट शेप में बनते हैं। काइट शेप का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। बाकी स्ट्रेट लाइन की हम मल्टीपल तरीके से क्या कर सकते हैं, फिलिंग कर सकते हैं। पहले हम स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट चेक को कंप्लीट करते हैं। अब एक होता है बिल्कुल बारीक बारीक लाइनों वाला, जिससे ट्रेडिशनल का नहीं पता, वो जिसके अंदर बारीक बारीक लाइनें बनती हैं और उसके अंदर डॉट्स डले होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल चेक। उसके अलावा हम स्ट्रेट लाइन के एक दो तरीके, मल्टीपल तरीके, हम किसी तरीके से भी उसको बना सकते हैं। हम पतली इस तरीके से बारीक बारीक जितना हो सके हम कम गैप देते हुए लाइन कोन को उठाते हुए कोन पे प्रेशर देते हुए लाइन बनाएंगे। इस तरीके से हम अपने चेक को कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर लाइन टूट जाए वहाँ पर कोन साफ़ करें। अक्सरियत ऐसा होता है कोन में हवा भरी हुई होती है, वो आपको मसला कर रहा होता है, कोन कहीं पर ज़्यादा निकल जाता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप उसे नॉर्मली साफ़ करेंगे और दोबारा आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा कोन मैंने इस टाइम क्या बताया था कि जितना गैप हमने ऊपर दिया उतना गैप हम इसमें नीचे देंगे, उसके अलावा जितना गैप हमने इधर दिया उतना गैप हम क्या करेंगे, अगले वाले चेक में देंगे, ताकि चेक हमारे क्या बने, बराबर बने। हमें एक इक्वल तरीके से कोन पर प्रेशर देते हुए कंप्लीट करना है इस चेक को। हाँ, तो गाइस ये चेक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसकी फिलिंग किस तरीके से करेंगे, इसको साइडों से हमने बोल्ड करा। बोल्ड करने के बाद हमने सिंपल इसके अंदर लाइंस बना दी। साइडों से हमने इसको बोल्ड करा। इसके अंदर सिंपल हमने इस तरीके लीव्स में लाइनें बना दी। साइडों से हमने इसको बोल्ड करा। ऐसे ही हमने इसको छोड़ दिया। हर तरीके से हम इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। मैं आपको अभी फ़िलहाल डिफरेंट तरीके से बता रही हूँ, अलग अलग फिलिंग्स बता रही हूँ। हर बॉक्स में हम इधर से इसको यूँ लीव बना के इधर ला सकते हैं। इधर हम डॉट डाल के एक मिनी छोटा सा बारीक कट्स के साथ एक फ्लावर बना सकते हैं। अगर हम इस टाइप की फिलिंग करेंगे तो हम बॉक्स को बोल्ड नहीं करेंगे। इस टाइप की अगर हम फिलिंग करेंगे तो बॉक्स को बोल्ड नहीं करेंगे। अच्छा, एक हमारा खाली बॉक्स मतलब बोल्ड हो गया। अब हम इसको प्रॉपर फिल कर सकते हैं। इसको हमने प्रॉपर फिल कर दिया, और अगर इसको हम प्रॉपर फिल कर रहे हैं तो साइड पे हमने क्या कर दिया, एक डॉट डाल दिया बड़ा, कि वो इससे कंप्लीट हो जाए। या हम अगर इस तरीके की बना रहे हैं और आप लोगों का चेक जो है बहुत ज़्यादा खुला बन गया
और बीच की ये जगह आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खुली खुली हो रही है, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हमने इस तरीके से फिलिंग कर दी। लाजमी नहीं है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप उसी तरीके से बनाएं, हम इसको डिफरेंट तरीके से एक चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप हाथ पे लगा रहे हैं और आपकी सेटिंग कुछ आगे पीछे हो गई तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप उसको अपने तरीके से भी बना सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको काइट शेप का चेक कैसे बताया था, आपको इस तरीके से कोन उठाना है और इस तरीके से बनाना है। ये कोन की निकालने का तरीका सिर्फ हाथ के प्रेशर पे। अच्छा, अगर आपकी लाइनें बहुत ज़्यादा टूट रही हैं या बहुत ज़्यादा आपके कोन से हवा निकल रही है, अचानक से कोन ज़्यादा निकल रही है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, कोन की इजीली पिन उठानी है और उसके अंदर पिन घुमा के थोड़ी सी कोन हमें वेस्ट करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। उसके अलावा बाकी कोन को आपको खुला नहीं रखना, लाजमी आपको कोन के अंदर पिन लगा के रखनी है। अगर आपने पिन लगा के नहीं रखी तो आपके कोन ख़राब हो सकता है और फिर जैसे उसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर हवा भर जाएगी, बहुत ज़्यादा अटक अटक के कोन निकलेगी, ये सारे मसले मसाइल हो जाएंगे। कोन को आपको फ्रिज में नहीं रखना है। ज़्यादातर अमूमन लोग फ्रिज के अंदर कोन रख देते हैं कि कोन ख़राब नहीं होगी, फ्रिज में रखने से कोन ख़राब हो जाती है। आप नॉर्मली बाहर रखें रूम टेम्परेचर के ऊपर और पिन लगा के रखें, आपकी महीनों तक कोन आराम से चलेगी। अच्छा, पुरानी कोन आप हाथ पे कोशिश करें कि आप ना लगाएं, हाथ पे कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। आप पुरानी कोन स्केच पे यूज़ कर सकते हैं और न्यू कोन आप हाथ पे लगा लें, क्योंकि इससे किसी भी तरह का क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, काइट शेप का आपको ये लाइन समझ में आई कि हमें किस तरीके से स्ट्रेट लाइंस नहीं बनानी है, हमें क्रॉस में लाइंस बनानी है। अब हम इस लाइन को इस लाइन से मिलाकर अपना काइट चेक कंप्लीट कर लेंगे। लाइंस में गैप हमारा उतना ही होना चाहिए। ये मैंने 4 लाइन चेक बनाई है, आप इसको डबल लाइन में बना सकते हैं। अच्छा, सिचुएशन के हिसाब से लाजमी नहीं है आपको इधर से इधर ही मिलानी है लाइनें। अगर एक लाइन आगे से आपकी सेटिंग बनती है तो आप एक लाइन आगे से अपनी सेटिंग बना लें, 2 लाइन पीछे से बना लें, उसका कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपकी सेटिंग ख़राब होती है, ठीक बैठती है, या आपके लिए मैंने थोड़ा खुला चेक बनाया ताकि इसको मैं बीच का फिल करके दिखा दूँ किस तरीके से। इस तरीके से हमें बीच के अंदर, आपको समझ में आया, उस वक्त मेरा बहुत बारीक चेक बना हुआ था। ये बीच में हम इस तरह कर देंगे तो हमारी डिज़ाइन की खूबसूरती और बढ़ जाएगी, हमारी चेक में और खूबसूरती आ जाएगी। अब ये देखें, इधर जितना गैप था अब हमें यहाँ पे इतना गैप देना है। ये लाइन्स हमारी यहाँ पर नहीं आ रही तो हम लाइन के बॉटम से नहीं, लास्ट से स्टार्ट कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, लाइक के चेक हमारा बहुत ज़्यादा खुल गया तो हम एक लाइन इस तरफ से बना लेंगे। हम किसी भी तरीके से अपने चेक को कंप्लीट कर सकते हैं, लाजमी नहीं है अगर मैंने लाइन बीच से इधर से स्टार्ट कर दी और उस तरफ से हम नहीं बना सकते। ये मैं बिगनर्स के लिए बातें बता रही हूँ, कुछ पॉइंट हमें अपना खुद भी लगाना पड़ता है। और जितने अच्छे तरीके से आप अपना माइंड चलाएंगे उतने अच्छे तरीके से लगेगा। आप मल्टीपल तरीके से जगहों से देखकर आप उधर से लगाएं और उसको अपना अच्छा करने की कोशिश करें। बाकी कट्स हो गए, कर्व हो गए, लाइन हो गई, बोर्ड लाइन हो गई, कर्व हो गई। कर्व को मल्टीपल तरीके से यूज़ करने का तरीका हो गया, कट डॉट के साथ कर्व बनाने का तरीका हो गया, स्ट्रेट लाइन चेक हो गई, ट्रेडिशनल चेक हो गई इसी के अंदर। इसके अलावा काइट शेप चेक हो गई। इसके बाद अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि एक हम फ्लावर किस तरीके से क्रिएट करते हैं। पहले हमने एक कट बनाया, कर्व बनाया, कर्व बनाने के बाद हमने इसके आगे सिंगल लाइन दे दी, सिंगल लाइन दे नहीं दी कोई मसला नहीं है। उसके आगे हमने, उसके बाद हमने कट्स बना दिए। कट्स की सिंगल लाइन दे दी, डबल लाइन दे दी। डबल कट्स अगर हम इसके अंदर देंगे तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। अच्छा, इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, हम इसके साथ बबल भी ऐड कर सकते हैं। बबल मीन्स ये, इसके साथ हम सर्कल भी ऐड कर सकते हैं। अभी बबल बने हुए तो इक्वल से हम इसके अंदर बबल बनाते हुए जाएंगे।
हमने इसके साथ बबल ऐड कर लिया। बबल के ऊपर हमने लाइन को बोल्ड कर दिया। उसके अलावा हमने अच्छा, बारीक काम के अंदर और मोटे काम के अंदर हमें फ़र्क रखना है। अगर हमने बोल्ड कर रहे तो इतना वो बोल्ड हो कि कलर जब आए तो वो पता चले कि ये बोल्ड काम था। उसके अलावा हम डायरेक्ट कट्स भी बना सकते हैं और सेम बात लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। इन सब के बीच में अगर कोई मसला आ रहा हो या कोई भी आपको कहीं पर परेशानी हो रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई आपको मेरी वॉइस इफेक्शन से कोई मसला हो रहा हो या कोई भी बात हो रही हो या कहीं पे आपको किसी चीज़ में कमी महसूस हो रही है, वो मैं हर वीडियो में आपके साथ कहती हूँ कि अगर किसी भी वीडियो में आपको मेरी कमी महसूस हो रही है तो आप मुझे उसके साथ गाइड कर सकते हैं कि आप ये नहीं, ये ठीक है, ये नहीं है ठीक है। उसके अलावा हमने कट बनाने के बाद अब इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, सर्कल, लाइन, कट्स। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये मैंने नॉर्मल तरीके से बताया था आपको। अब यहाँ पर क्या है, कंप्लीट इसका मैं बंच बनाना दिखा रही हूँ कि सर्कल, लाइन, कट्स को हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, किस किस फॉर्म में हम करते हैं। सर्कल, लाइन, कट। अब हम इसको इसी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, एक बात आपको इसके अंदर ये बतानी थी कि अगर हम कट्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर बीच में हमारी जगह नहीं छूटनी चाहिए। हमें बिल्कुल बराबर से कट उठाना है कि हमारी गैप ना रह जाए। अगर गैप रह जाएगा तो अगर जैसे एक कट हमने ऐसे बना लिया, अब अगला कट बनाने के लिए हमने इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो ये ब्यूटी ख़राब हो गई। हमें कोशिश क्या करनी है कि इसके साथ उठाकर बनाएं, एक राउंड क्लियर हो, एक राउंड क्लियरली बने। ये बात आपको समझ में आई? चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के बड़ों की इज़्ज़त करिए। बाकी उसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको किसी भी चीज़ में कहीं भी मसला आ रहा हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पर जवाब दूँगी। और कोई भी आपको कमी कोताही लग रही हो आप उसमें भी मुझे गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बंचेस बनाने के और मल्टीपल तरीके बताऊंगी, एक बंच कंप्लीट करवाऊंगी। आज मैंने आपको हाइलाइट्स बताई हैं, मीन्स बेसिक चीज़ें बताई हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने सोचा होगा अल्लाह हाफ़िज़ पहले कह चुकी थी, मगर मैंने कहा नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को गाइड करनी है। जाहिर सी बात है अगर वो आप लोगों को नहीं पता होंगी तो बेसिक चीज़ें आप किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।